क्या सिर्फ 50 रुपए से मर्सिडीज बेंज या 25 लाख का घर मिल सकता है? मतलब पहली बार सुनने में ना ये किसी मजाक या फिर क्लिकबेट जैसा ही लगता है। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम पुजारा ड्रीम लाइफ प्राइवेट लिमिटेड के एक ऐसे ही ज्वाइनिंग प्लान के स्रोतों का विश्लेषण करने वाले हैं। मेरा मिशन आज यही है कि हम इस सिस्टम को बिना किसी नेगेटिविटी के एकदम सकारात्मक और स्पष्ट नजरिए से समझें। बिल्कुल। और स्रोत भी यही बताते हैं कि ये अवसर ना उन नए लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो बेझिझक जुड़ना चाहते हैं बिना किसी बड़े जोखिम के। हाँ, और अगर मैं इसे एक एनालॉजी दूं तो ये प्लान ना बिल्कुल एक 50 रुपए का बीज बोकर पूरा बागान उगाने जैसा है। तो चलिए इस अवसर के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत कैसे करें? तो देखो, स्रोत के अनुसार आप 50 रुपए देते हैं और बदले में आपको एक प्रीमियम अगरबत्ती या फिर एक ई बुक मिलती है। पर जो असली चीज आपको मिलती है ना, वो है आपका एक स्पॉन्सरशिप अकाउंट और एक रेफरल लिंक जनरेट होता है। अच्छा, मतलब प्रोडक्ट भी मिल गया और सिस्टम में एंट्री भी हो गई। तो नए सदस्यों के लिए सबसे पहला कदम क्या होता है? बहुत ही सीधा सा है। सबसे आसान तरीका है कि आप अपने उसी लिंक से शुरुआती 10 लोगों को स्पॉन्सर करें। हाँ, स्रोत में भी इस कोर साइकिल पे काफी जोर दिया गया है। मतलब सीखो, सिखाओ और मदद करो, यही मूल चक्र है ना? एकदम सही कहा आपने। आपको बस उन 10 लोगों को सिस्टम सिखाना है और फिर उनकी मदद करनी है ताकि वो भी आगे यही कर सके। पर यार एक तार्किक सवाल दिमाग में आता है। मतलब ये सब चीजें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लोग इसे अपनी इतनी व्यस्त जिंदगी में लागू कैसे करें? आजकल किसके पास इतना समय है? यही तो स्मार्ट वर्क है। स्रोत ये सुझाते हैं कि इसे आप अपने खाली समय में या फिर सफर करते हुए कर सकते हैं। आपको बस व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना है। व्हाट्सएप? मतलब सिर्फ मैसेज भेजकर? हाँ, बस व्हाट्सएप के माध्यम से कंपनी के प्लान का पीडीएफ, कुछ वीडियोस और अपना ज्वाइनिंग लिंक शेयर करना है। किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। ये पूरी तरह से एक आसान स्मार्ट वर्क है। अच्छा, मतलब लोगों के पीछे नहीं भागना है, बस इन्फॉर्मेशन पास करनी है। पर एक बात बताइए, जब ये नेटवर्क बढ़ता है तो क्या होता है? स्रोत में बहुत बड़े बड़े इनामों का जिक्र है। बिल्कुल। जब आप सिस्टम के 7 लेवल पार कर लेते हैं ना, तो होंडा एक्टिवा, हुंडई क्रेटा, मर्सिडीज बेंज और घर के लिए 25 लाख रुपए जैसे शानदार इनाम मिलते हैं। अरे वाह! पर 50 रुपए में मर्सिडीज? क्या ये किसी लॉयल्टी प्रोग्राम की तरह है जहां बार बार खरीदारी का फायदा मिलता है? इसका लॉजिक क्या है? हाँ, आप इसे कुछ हद तक वैसे ही समझ सकती हैं। यहीं पर रीपर्चेज प्रक्रिया काम आती है। सिस्टम में जब लोग प्रोडक्ट्स को दोबारा खरीदते हैं तो 8वें से 15वें लेवल तक एक एक्स्ट्रा हाई लेवल कमीशन खुल जाता है। हाई लेवल कमीशन? तो क्या ये कमीशन बहुत बड़ा होता है? सच कहूं तो ये 25 से 50 पैसे प्रति ट्रांजैक्शन होता है। बस 25 पैसे? हम्म इतने कम अमाउंट से गाड़ियां कैसे आएंगी? सुनने में कम लगता है, लेकिन जब आपका नेटवर्क लाखों का हो ना, तो हर दिन के हजारों ट्रांजैक्शन से ये 25-50 पैसे जुड़कर एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाते हैं। और खुद की खरीद पर भी 5% कमीशन है। इसी से आगे चलकर रॉयल एनफील्ड या ऑडी Q7 जैसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ओह, अब समझी। मतलब माइक्रो ट्रांजैक्शंस का असली खेल यहाँ काम कर रहा है। पर इन लग्जरी इनामों से आगे बढ़कर स्रोत एक और बहुत अहम बात करते हैं, जो है परिवार की भविष्य की सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता। हाँ, वो नॉमिनी सुविधा के बारे में बात कर रहे हैं। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि ये परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए सबसे अहम हिस्सा है इस पूरे सिस्टम का। मैंने पढ़ा था उसमें एक बहुत ही गहरी लाइन थी कि शायद हम ना रहें, लेकिन नेटवर्क तो रहेगा। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि आपकी मेहनत से बनाया गया ये नेटवर्क आपके बाद भी आपके परिवार यानी नॉमिनी को लगातार इनकम देता रहेगा, ताकि उन्हें कभी पैसों के लिए हाथ न फैलाना पड़े। ये वाकई एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इमोशनल पहलू है। सही कहा। यह सिर्फ पैसे कमाने का नहीं बल्कि भविष्य सुरक्षित करने का भी एक तरीका बताया गया है स्रोतों में। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण का संक्षिप्त निष्कर्ष निकालें तो एक छोटे से निवेश और खाली समय के सही उपयोग से आर्थिक समृद्धि और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का ये एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल है। और वो भी बिना किसी भारी इन्वेस्टमेंट के, सिर्फ अपने फोन और व्हाट्सएप के जरिए स्मार्ट वर्क करके। एकदम सही। तो आज की गहन चर्चा यहीं खत्म करते हैं, पर जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न छोड़कर जाना चाहूंगी। अगर खाली समय में व्हाट्सएप पर शेयर किया गया एक अवसर हमारे बाद भी हमारे परिवार की आर्थिक मदद कर सकता है, तो क्या हमें अपने हर दिन के फ्री टाइम की अहमियत को पूरी तरह से एक नए नजरिए से नहीं देखना चाहिए? सोचने वाली बात है।